थोड़ी देर में ही शैतान फौजियों पर हावी होने लगते हैं। तभी एक शैतान कर्नल के ऑफिस में आकर गिरता है। कर्नल उसे अपनी पिस्टल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान की चमड़ी बहुत मोटी होती है। तभी कर्नल अपनी शॉटगन को निकालता है और शैतान पर फायर करता है। शॉटगन पड़ते ही शैतान पीछे की तरफ गिर जाता है। शैतानों की इस लड़ाई में उनके कई सारे फौजी मारे जा चुके होते हैं। तभी एक शैतान उसी लड़की के पास आ जाता है जिसका नाम सन क्लियर होता है। सन क्लियर के पास बैठा हुआ कैदी उस शैतान से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सन क्लियर के हथियार न होने के कारण शैतान उसे जकड़ लेता है। तभी वो कैदी किसी पेचकस की सहायता से उस संदूक को खोलने की कोशिश करता है जिसमें सन क्लियर की बंदूकें रखी होती हैं। अगर वो कैदी बक्सा खोलने में देरी करता है, इतने में वो शैतान सन क्लियर के गले में अपनी जीभ को जकड़े हुए था और वो उसे मारने ही वाला था। तभी वो कैदी किसी तलवार द्वारा उस शैतान की जीभ को काट देता है। जीभ कटते ही शैतान पीछे की ओर गिर जाता है और किसी हथौड़ी की सहायता से वो कैदी उसे मारने लगता है। तभी अगले सीन में शैतान उसी फौजी पर हमला करता है जो सबसे ज्यादा बड़ी बंदूक को चला रहा होता है। इसके बाद उसकी बंदूक अपने आप घूमने लगती है और फौजियों के सारे डेरों में आग लगा देती है। शैतान इतना ताकतवर होता है कि उनको गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ के सभी फौजी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और शैतान को एक तरफ से मारने की कोशिश करते हैं। तभी सन क्लियर को उस कर्नल का ध्यान आता है जिससे वो सबसे पहले आकर मिली थी। वहाँ के कर्नल को ढूंढने के लिए दो फौजी उठकर जाते हैं और कर्नल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि कर्नल एक शैतान से लड़ रहा होता है और वे फौजी जाकर उस शैतान को पीछे से वार करते हैं और शैतान को नीचे मार गिराते हैं और कर्नल को वहाँ से बचाकर ले आते हैं। कहानी के अगले सीन में सभी फौजी अपने छुपने की जगह को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शैतान आ जाता है। तभी सन क्लियर हिम्मत करके उस शैतान के ऊपर टूट पड़ती है और उसे एक हथौड़ी से ही मार डालती है। सभी फौजियों को छुपने के लिए एक ट्रक के बक्से जैसा बक्सा मिल जाता है और वे वो रात को उसी टैंक में गुजारने का फैसला करते हैं। तभी सन क्लियर उस आतंकी से पूछती है कि तुम आतंकी क्यों बने, और आतंकी बताता है कि मैं जानबूझकर आतंकी नहीं बना था। अगर हम आतंकियों की मदद करने के लिए मना करते हैं तो वो सब हमारे परिवार को मार डालते हैं, इसलिए मजबूरी में हमें आतंकी बनना पड़ता है। सभी फौजी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सहम जाते हैं। कहानी के अगले सीन में सुबह होती है और सभी फौजी बड़ी शातिर तरीके से बाहर निकलते हैं और अपने एक फौजी को दीवार पर से देखने के लिए कहते हैं कि अब भी वो शैतान है या चले गए। फौजी कोई भी शैतान ना होने का इशारा करती है। तभी उनमें से एक फौजी सन क्लियर से कहता है कि काश हमने पहले तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले ही बहुत सारी बारूद को इकट्ठा करके मंगा लेते तब उन पर फायर करते। तभी उनमें से एक फौजी आकर बताता है कि हमारे पास लगभग बारूद खत्म हो चुकी है और आगे से हमें बहुत सोच समझकर गोलियों को खर्च करना पड़ेगा। कहानी के अगले सीन में कुछ फौजी एक मरे हुए शैतान को पकड़ लेते हैं और उसे मेज पर रखकर उसे अच्छे से देखने लगते हैं कि वो किस चीज का बना हुआ होता है। शैतान के अंदर से बहुत सारी दुर्गंध आ रही होती है जिसे सूंघना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी कर्नल उस शैतान को बाहर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से जो डॉक्टर फौजी होता है वो कहता है कि मैं इस शैतान के अंदर देखना चाहता हूँ कि ये किस चीज का बना हुआ है, और वो उसे काटने के लिए एक मशीन लाता है और उसे पेट के अंदर से काटने लगता है। उसे काटने के बाद पता चलता है कि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती है और इसीलिए उसके आर पार गोलियां नहीं हो रही होती हैं। डॉक्टर उसके अंदर हाथ डालकर देखता है तो उसमें नॉर्मल आदमी की तरह आंतें होती हैं। वो इतने ही को समझ पाते तभी वो जानवर जिंदा हो जाता है और उन फौजियों को मारने के लिए उन पर झपटने लगता है और दोबारा से शैतान के सामने सन क्लियर आ जाती है और उसे अपनी जीभ के द्वारा जकड़ लेता है। सभी फौजी उसे छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती है और उनमें से एक फौजी उसकी जीभ को काट देता है और तभी जानवर पीछे की तरफ हट जाता है। सभी फौजी जानवर को अपनी अपनी तरफ से मार रहे होते हैं क्योंकि वे गोलियां नहीं चला सकते थे। तभी कर्नल एक बम की पिन खींचता है और उस जानवर से जाकर लिपट जाता है। सभी फौजी कर्नल से ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन कर्नल नहीं रुकता है और कर्नल भी उस शैतान के साथ बम के द्वारा फट जाता है। तभी उनमें से एक फौजी उस आतंकी के पास आता है जो उन्होंने पहले पकड़ा होता है और उस पर भरोसा करके उसकी रस्सियां खोल देता है। कहानी के अगले सीन में सन क्लियर को थोड़ी कमजोरी सी महसूस होने लगती है। तभी सन क्लियर सारे फौजियों से बताती है कि हमें शैतानों को वहां जाकर ही खत्म करना होगा और मैंने इनके अड्डे को अच्छी तरह से देखा हुआ है। कहानी के अगले सीन में सारे फौजी शैतान की गुफा के सामने पहुंच जाते हैं और उस गुफा का दरवाजा पूरी तरह से खोल देते हैं। सन क्लियर उनमें से एक फौजी को बाहर रुकने के लिए कहती है। बाकी सभी फौजी नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंदर जाकर सभी फौजी नीचे की तरफ को झांक रहे होते हैं। तभी सन क्लियर का लॉकेट वहां गिर जाता है और वो बाहर जाकर कुछ फौजियों से कुछ बातें करने लगती है। वहां दूसरा फौजी उस लॉकेट को जैसे ही उठाने जाता है पीछे से शैतान आ जाता है और उस फौजी को नीचे ले जाता है। तब सब फौजी शैतानों के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं निकलता है। तभी सन क्लियर का माइक बजता है और वो नीचे से फौजी बोल रहा होता है। वो सन क्लियर से बताता है कि यहाँ नीचे आने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि ये शैतान तुम्हें मारने के लिए जाल बिछाए हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, सभी फौजियों का फर्ज होता है किसी भी अकेले फौजी को बचाना। उसके मना करने पर भी सन क्लियर के साथ सभी फौजी उसे बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब की बार सभी फौजी एक लिफ्ट की सहायता से और गाड़ी की मदद से नीचे जाते हैं।
और सन किलर उस फौजी से ये भी कहकर जाती है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं उस लिफ्ट को ऊपर खींच लेना। ये बात सुनकर फौजी उनकी लिफ्ट को नीचे की तरफ छोड़ता है और लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगती है। लिफ्ट नीचे आकर रुकती है और सभी फौजी आराम आराम से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी किडनैप फौजी की आंख खुल जाती है और वह उठकर उस शैतान को मारने की कोशिश करता है जिसने उसे किडनैप किया होता है। उसे मारने के बाद वह अपनी टीम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गुफा में आगे बढ़ने पर सन किलर को एक बिजली जैसा स्विच दिखाई देता है। उसे वो लाइट का स्विच समझकर ऑन कर देती है और जैसे ही वो उसे ऑन करती है उसके सामने शीशे का घर दिखने लगता है और उसमें हजारों की संख्या में शैतान होते हैं। ये सब दिखाने के लिए सन किलर सभी फौजियों को अपने पास बुला लेती है। सभी फौजी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, लेकिन बाहर जो फौजी रखवाली कर रहा होता है उसके पास बहुत सारे आतंकवादी आ जाते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं। जवाब में वह फौजी भी उन पर फायरिंग करने लगता है। दूसरी तरफ नीचे उन शैतानों का गेट टूट जाता है और वहां से बहुत सारे शैतान निकल कर आने लगते हैं। सभी फौजी बाहर वाला गेट बंद करके बाहर को भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस गेट को शैतान खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एक फौजी कहता है कि मैं इस गेट की रखवाली करता हूं, तुम सब लोग बाहर की तरफ निकल जाओ। और अगले सीन में सभी फौजी ऊपर को जाने वाले रास्ते की तरफ भागते हैं। तभी जो ऊपर वाला फौजी होता है उसकी बंदूक जाम हो जाती है और आतंकी उस पर हावी होने लगते हैं। दूसरी तरफ नीचे वाले फौजियों में से जो एक फौजी अकेली हो जाती है उसके पास शैतान आ जाता है और जैसे ही दूसरा फौजी उस लेडीज फौजी को बचाने के लिए आता है इतने में शैतान उसका सिर खा चुका होता है। वहीं नीचे वाले फौजी उस लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए आवाज देते हैं, लेकिन ऊपर वाले फौजी के ऊपर एक आतंकी भिड़ा हुआ होता है। तभी कहानी में दिखाया जाता है कि जिस गेट को फौजी रोक कर खड़ा होता है वहां शैतानों की संख्या बढ़ने लगती है। जब ये फौजी को पता चलता है कि गेट को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा तब वह आग वाला बम निकालता है और वहां पर ब्लास्ट कर देता है। बम फटने से वहां पर बहुत सारी आग फैल जाती है और ज्यादा आग फैलने से उनकी लिफ्ट पर एक पाइप गिर जाता है। जैसे ही ऊपर वाला फौजी लिफ्ट के बटन को ऑन करता है गाड़ी को लिफ्ट खींचने की बजाय गाड़ी खुद नीचे की तरफ को खींचने लगती है। ये देखकर वह कुछ समझ नहीं पाता है और गाड़ी को आगे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लिफ्ट ऊपर ना जाने के कारण सभी नीचे वाले फौजी परेशान होने लगते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे शैतान लिफ्ट के ऊपर आकर चढ़ने लगते हैं और उन फौजियों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। और दूसरी तरफ ऊपर वाले फौजी के ऊपर भी बहुत सारे आतंकी हावी हो जाते हैं और उसे गाड़ी को छोड़ना पड़ता है। तभी एक शैतान एक फौजी के ऊपर आ जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर सन किलर डर जाती है और एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ से ऊपर गाड़ी आ रही होती है जो उनके लिफ्ट के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी जो कबीर नाम का आतंकी उन्होंने पकड़ा होता है वह उस सन किलर की मदद करता है। वहां के शैतान लिफ्ट पर ऐसे आकर भिड़ जाते हैं जैसे कोई छत्ता पर मक्खियां आ जाती हैं। तभी कबीर सन किलर को इशारा करता है कि ऊपर से गाड़ी गिरने वाली है और तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अपनी जान देनी ही होगी। तभी सन किलर लिफ्ट से निकल जाती है और गाड़ी लिफ्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इसके बाद सन किलर के साथ एक और फौजी होता है जो बचकर वहां से निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर वाले फौजी को भी वहां के आतंकियों द्वारा किडनैप कर दिया जाता है और वे उसे मारने ही वाले होते हैं। और जैसे ही सन किलर और वो फौजी ऊपर को आते हैं वे अपने फौजी को बंदी बने हुए देखते हैं। वहाँ आतंकी ऊपर वाले फौजी को अपनी छुरी से काटने ही वाले होते हैं। तभी सन किलर और वो दूसरा फौजी उन आतंकियों को पीछे से गोली मार देते हैं और अपने फौजी को सही सलामत वहां से बचा लेते हैं। तभी सरकार की तरफ से खबर आती है कि वहां पर ज्यादा आतंकी और शैतान होने की वजह से वहां पर बमबारी की जा रही है। और तभी एक प्लेन वहां पर मिसाइल डालने के लिए आ जाता है और नीचे मिसाइल डाल देता है। वे तीनों फौजी आतंकियों की गाड़ी को लेकर आगे भाग जाते हैं और वहां पर मिसाइल छोड़ दी जाती है। और कहानी के अगले सीन में तीनों फौजी सही सलामत बच जाते हैं और यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर